हेलो स्टूडेंट, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोबारा से हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हम क्लास 10th में से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 जो हमारी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें से आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई की बात करें या चाहे एचबीएसई की बात करें। तो आइए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट का 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो आइए फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारा ए बी जो है हाइट ऑफ टावर है, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जो है हमारा 7 मीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा आपका जो डीसी है ये आपकी हाइट ऑफ केबल टावर, और डीएई जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। जब हम कोई नीचे से चीज ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसलिए हमारा केबल टावर की हाइट इससे ज्यादा होगी, तो ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। और ईएसी एंगल हमें क्वेश्चन में बोला गया था टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ केबल टावर, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये केबल टावर का फुट है, ये सी पॉइंट है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू फुट ऑफ केबल टावर, वो हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि अगर ये और ये एंगल देखें तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दोनों आपको पता है इक्वल होते हैं, तो AOD इक्वल टू AOE, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो एंगल EAC जो एंगल है और ACB ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है केबल टावर की हाइट। अगर आप ध्यान से देखें तो केबल टावर की हाइट क्या है हमारी, DE प्लस EC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, DE प्लस EC निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए AE। तो AE तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो AE हम कैसे निकालेंगे, BC की हेल्प से, क्योंकि इस ट्रायंगल ABC में हमें एक साइड दे रखी है AB जो 7 है। तो यहाँ हम लेंगे इन ट्रायंगल BAC में हम लेंगे AB अपॉन BC, ठीक है, इक्वल टू 1045। और 1045 की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस। परपेंडिकुलर में बेस हमारा क्या होता है tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो AB अपॉन BC हो गया 1045 और AB हमारा क्या था 7 और BC की वैल्यू BC रखेंगे, वो ध्यान नहीं हमें। तो BC बराबर हमारा हो गया 7 मीटर, यानी AE बराबर BC, AE और BC इक्वल है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो AE की वैल्यू भी कितनी आ रही, 7 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा AE आ चुका है, AE हमारा क्या आया था 7 मीटर, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल ऊपर वाला DAE या ADE। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें DE चाहिए, तो DE हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर और AE हमारा क्या हो गया बेस, तो होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये हो गया tan 60। तो DE अपॉन AE की वैल्यू यहाँ 7 थी जो हमने निकाली थी, और tan 60 की वैल्यू क्या थी √3, तो DE क्या हो गया 7√3। तो अब हमारा CE और AB ये दोनों सेम है, जो है 7 मीटर। तो हमें क्या निकालना है CD, तो CD हमारा क्या है DE प्लस CE, ठीक है। तो DE कितना है था 7√3 जो हमने निकाला था अभी, और CE हमारा कितना है 7। तो 7 यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आया √3 प्लस 1। इसका मतलब केबल टावर की हाइट आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। तो दोस्तों दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई की बात करें या फिर एचबीएसई की। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं यहाँ में,
तो ये था हमारा 7 मीटर। चाहे सीबीएसई की बात करें चाहे यूपीएससी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक माय वीडियो, कैन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।